अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए एक प्रोमो चल रहा है। उसके अंदर एक ऑस्ट्रेलवी है, वो लाहौर की लाल हवेली रेस्टोरेंट, उसके बैकग्राउंड के अंदर बाशी मॉस्क नज़र आ रही है। और वहाँ पे वो कहता है कि इतना ज़्यादा खाना मेरे सामने, ये कौन इसका बिल पे कर रहा है। तो जो होटल मैनेजर है वो इशारा करता है कि आगा जी। आगा जी कौन आगा जी? तो देखते हैं कि पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा और साथ में इब्रार अहमद बैठे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से आप इंजॉय करें। फिर अगला सीन आता है कि वो गाड़ी के ऊपर, टैक्सी कह लें आप, कजाफी स्टेडियम पहुंचते हैं। और वो कहता है कितना बिल? कहता है यार मेहमान हो, ऑस्ट्रेलिया से आए हो, किस चीज़ का बिल? छोड़ो अब जाओ। वो जाने लगता है तो फिर पीछे से टैक्सी ड्राइवर आवाज़ देता है कि यार हाथ मिलाना ही भूल गए हो, मतलब हैंडशेक करना ही भूल गए हो, लगता है हम शायद देश से आए हो। इसका मतलब था कि आप, लगता है कि भारत से आए हो। अगरचे भारत का जिक्र नहीं किया, हम शायद देश किया। और उसके बाद सामने आगा जी फिर दोबारा नज़र आ जाते हैं। तो वो बड़ा होता है, क्यूरियस होता है। फिर आगा जी को कहता है कि बहुत मज़ा आ रहा है और ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर हराएंगे। तो आगा जी कहते हैं कि मेहमान नवाजी तो अपनी तरफ है, बट जब बात क्रिकेट की होती है तो फिर हम पूरा मुकाबला करते हैं। खैर, इस पूरे प्रोमो के अंदर एक चीज़ की चुभन हम शायद देश तक पहुंची है। अगरचे उनका नाम नहीं लिया, बट मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बात उन्हीं को ही लगाई गई है कि हैंडशेक, हम शायद देश से आ रहे हो मतलब कि आप भारत से आ रहे हो, वहाँ पे हैंडशेक नहीं करते, लाइक क्रिकेट के मैदान में हैंडशेक नहीं करते, तो लगता है आप वहीं से आए हो और वही चीज़ सीख के आए हो। सो ये है। और इसके ऊपर भारतीय मीडिया ठीक ठाक किस्म का सीख पा हो रहा है और इसके ऊपर बातचीत भी कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्या प्रोमो किया है, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंची और ब्ला 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 ब्ला। बट मुझे लगता है कि ये प्रोमो अगरचे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का है, मगर एक अंडर डिस्कशन हुआ। जो चीज़ अंडर डिस्कशन होती है वो ठीक होती है। आप इससे कह सकते हैं कि भारत इसको नेगेटिव रंग देगा, पाकिस्तानी फैन जो है वो बड़े इसके खुश हैं कि यार कमाल प्रोमो बन गया और सब चीज़ें हैं। बट ठीक है, इस तरह की चीज़ें चुभन वाली वो भी बनाते हैं, हमने भी बनाई है, क्या फ़र्क पड़ता है। और जो चीज़ उजागर की है वो टॉक ऑफ द टाउन है, नो हैंडशेक। ये टॉक ऑफ द टाउन है। इसके ऊपर बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर चुके हैं, बहुत सी, मतलब आप इसे कह सकते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स बात कर चुके हैं, ऑजीज बात कर चुके हैं, इंग्लिश क्रिकेटर बात कर चुके हैं। और जो भी इन सेन और न्यूट्रल वॉइसेस हैं वो इस चीज़ को बेहतर नहीं समझती। इवन के इंडिया के अंदर भी बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स बात पर आए थे कि जब मैच खेल लिया तो हैंडशेक करने में क्या प्रॉब्लम था। बट पॉइंट इज के अगर इनको ये प्रोमो इतना बुरा लग रहा है तो समझिए ये बात कितनी बुरी होगी कि आप किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। शायद उस वक्त इनको लगता हो बड़ा ये, जिसको बोलते हैं कि गर्व की बात है, बट ऑफ कोर्स ये कहीं पर भी प्राउड वाला मामला नहीं होता कि आप दूसरे को हाथ मिलाने के काबिल ना समझ रहे हो। सो ये प्रोमो 10/10 है पाकिस्तान की तरफ से तो, और भारत में इसमें काफ़ी तकलीफ हो रही है। दूसरा एक पॉइंट है बाबर आजम का, कि बाबर आजम बिग बैश को छोड़ रहे हैं, छोड़ के वापस आ रहे हैं। छोड़ नहीं रहे, बट उन्होंने बोला, मतलब दोनों की जिसे बोलते हैं ना कि बाहमी मशावरत के साथ अपेरेंटली लग रहा है कि मामला खत्म हो गया। और बाबर आजम ने कहा ठीक है मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। और क्योंकि आपको याद होगा कल ये खबरें आई थी, हैडन जो विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर, और मार्कवा, दोनों ने ये सिडनी सिक्सर्स को सजेशन दी थी कि बाबर आजम को रेस्ट करा दें अगर आप जीतना चाहते हैं बिग बैश तो, क्योंकि बाबर आजम रन नहीं कर पा रहे। हैडन ने तो ये कहा कि बाबर आजम की बल्लेबाजी की वजह से स्टीव स्मिथ के ऊपर दबाव आ रहा है और कोई और दूसरा बल्लेबाज भी। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिन ओपनर्स का नाम लिया जा रहा था, ह्यूज का नाम लिया रहा था, बाकी दूसरों का, उनकी भी स्ट्राइक रेट और जो रन है ऑलमोस्ट बाबर आजम के बराबर थे। जो मार्कवा सजेस्ट कर रहा था नेम कि ये शामिल कर सकते हैं हम, उनके भी कोई ज़्यादा खास नहीं थे। और पूरी की पूरी टीम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फॉर्म के अंदर बल्लेबाजी में उस तरह से नहीं चल रहा था। सो बाबर आजम की बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि बाबर आजम है, मगर बाकी भी बल्लेबाज कोई बहुत ज़्यादा धांसू वाली नहीं कर रहे थे। मगर कुल मिला के टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था और सब मामला चल रहा था। मैं ओपनिंग पोजीशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, नीचे के ऊपर नहीं कर रहा। सो ये वाला एक है। कहीं से ये सजेशन भी आ रही थी कि हेनरिक्स जो कप्तान है वही ओपन कर ले। सो ये है। बट बाबर आजम अब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, बट ये जिसे बोलते हैं कि अच्छा एंड नहीं आप इसे कह सकते। साफ है कि बाबर आजम की अगर फॉर्म लगी होती तो बाबर आजम बिग बैश को पूरा करके आते। अब ये दिखाने के लिए ज़रूर है कि बाबर आजम चूंकि नेशनल ड्यूटी आ गई है तो उसके लिए वापस आ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर किया, बाबर आजम उस टीम का हिस्सा बन सकते थे, मगर एक जिसे बोलते हैं ना क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत के बाद ही ये तय पाया कि नहीं, बाबर आजम बिग बैश ही खेलेंगे और वो नहीं टी20 टीम का हिस्सा होंगे। इवन के शाहीन शाह अफरीदी भी, खैर वो बाद में इंजर्ड होकर वापस पाकिस्तान आ गए थे। बट बाबर आजम कह लीजिए, रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, इन तीनों के लिए बिग बैश का सफ़र कुछ खास यादगार नहीं रहा। अगरचे हारिस रऊफ टॉप के ऊपर है विकेट टेकर के तौर पर। मैंने आपको बिग बैश के स्टार्ट में ही कहा था कि आप हारिस रऊफ को देखिएगा, वो ऊपर होंगे। मगर मेरी उम्मीद थी कि बाबर और रिजवान दोनों
2-3 इनिंग्स के अंदर मैन ऑफ द मैच तो होंगे, मतलब 2-3 मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच तो होंगे, इतना तो वो कर ही लेंगे। बट दोनों के लिए ये ड्रोना ख्वाब साबित हुआ बिग बैश। बाबर आजम के ऊपर आप सिंगल की कंट्रोवर्सी ले लें कि सिंगल ना लेने के, गर्चे कल के मैच में भी ऐसा हुआ, वेड जैसे बल्लेबाज को रिटायर्ड करवा लिया गया, बट ये होता है। मतलब रिजवान के ऊपर आप बात कर लें, सॉरी वेड के ऊपर सिंगल नहीं लिया गया, रिजवान के ऊपर बात करें को रिटायर्ड आउट किया गया, ये भी बिग बैश के अंदर चल रहा है। सो कोई इतना ज़्यादा मामला है नहीं, बट हमारा वाकई कल्चर का थोड़ा डिफरेंस है। हम समझते हैं कि शायद तौहीन है कि कोई सिंगल नहीं ले रहा आपके बॉल में। बट मुझे लगता है कि पावर सर्च अब जैसे इंट्रोड्यूस कराया गया, वैसे तो किसी और लीग के अंदर ये है नहीं पावर सर्च, सिर्फ बिग बैश के अंदर होता है। और उसका मकसद ये होता है कि ये 2 ओवर है, इसके अंदर रन थोड़े बटोर लो, खासकर उस मोड पे ले जाते जहां पे बाबर आजम और स्टीव स्मिथ खेल रहे थे। उसमें तो उस साइड के ऊपर बाउंड्री थोड़ी छोटी थी और स्टीव स्मिथ को लग रहा होगा कि वो यहाँ पर, उन्होंने बाद में कहा भी कि मैं 25-30 रन बटोर सकता हूँ, फिर उन्होंने 32 रन लिए भी थे। मगर काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी क्योंकि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स बहुत इसके ऊपर बात की। बाबर आजम ने भी फौरी तौर पर रेट किया ऑन द, मतलब राइट टाइम के ऊपर, उसी टाइम के ऊपर ही पिच के ऊपर खड़े खड़े उन्होंने उनके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि स्टीव स्मिथ की इस बात के ऊपर काफ़ी नाराज़ हैं कि उनकी सिंगल क्यों नहीं लिया गया। उस कंट्रोवर्सी से बकौल सिडनी सिल्वर के कप्तान हेनरिक्स, बाबर आजम को निकलते हुए 2 दिन लग गए थे और फिर 2 मैचेस के बाद भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस खास नहीं थी। एक मैच में 1 रन बनाए, दूसरे में 0 रन बनाए थे। खैर होता है क्रिकेटर के करियर के अंदर, ऊपर नीच रहता है ये मामला, मगर इससे बुरी परफॉर्मेंस ना बाबर आजम की कभी किसी लीग में रही है, ना मोहम्मद रिजवान की रही है। आई होप के दोनों के लिए ये एक सीख होगा और एक नया आगाज़ होगा उनके आगे। और आगे फिर PSL है फिलहाल, तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर जाता है तो बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ की टीम की अनाउंसमेंट भी जल्द होने वाली है। सो ये मामला है, मगर बाबर आजम का जिस किस्म का आगाज़ हुआ वैसा इख्तिताम नहीं हो पाया। आगाज़ बहुत शानदार था उनके, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले पहले ठीक ठाक किस्म का प्रोमोस थे, एक अच्छी किस्म की वाइब बनी हुई थी, पूरा माहौल बना हुआ था, बाबरिस्तान एक इनक्लोजर बना दिया गया था, बहुत कुछ किया हुआ था। रिजवान के ऊपर भी ठीक ठाक हाइप थी, शाहीन के ऊपर भी, मगर एट द एंड ऑफ द डे कुछ मुनासिब चीज़ें सामने नहीं आई और तीनों का ग्राफ डाउन हुआ। आई होप कि ये एक जिसे बोलते हैं ना कि कुछ सीखने वाला मरहला रहेगा तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए। बट देखते हैं हारिस रऊफ इस बिग बैश को कैसे इख्तिताम तक लेके जाते हैं। बट बाबर आजम के हवाले से जो चीज़ थी वो मैंने अपनी राय आप तक पहुंचा दी। अब अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही। और ख़ास पॉइंट कि जो प्रोमो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ का, आपको कैसा लगा? नो हैंडशेक को जिस तरह से उजागर किया, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।